हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में। और उन बच्चों का विशेष तौर पर स्वागत है जो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या विद्या ज्ञान स्कूल, आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनका। तो इस क्लास में आपको कराने वाले हैं जो 2022 में जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको कराया जाएगा जो आगे आगामी होने वाली यानी अपकमिंग जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे उसकी तैयारी के लिए। तो आज की क्लास में आपको कराने वाले हैं सबसे पहले इसका लैंग्वेज का पेपर यानी इंग्लिश का लैंग्वेज का। और ये 3 पेपर होते हैं आपके 50-50 नंबर के। एक लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस है और जनरल नॉलेज है। ये 3 पेपर इसमें होते हैं 50-50 नंबर के, यानी 25-25 क्वेश्चन होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक होता है वो मैथ का होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो वो होते हैं आपके कुल मिला के 150 नंबर, यानी टोटल हो जाती है आपके 300 मार्किंग। तो ये आपका लैंग्वेज यानी इंग्लिश का है, इसे 25 क्वेश्चन होंगे और जो मार्किंग होगी वो 50 नंबर की होगी, यानी 50 मार्क्स का। तो इस सेशन में आपको कराने वाले हैं सेक्शन ए लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब दिए गए इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चुन के जवाब दीजिएगा। अब ये जो इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन गिवन होंगे वो आप तभी कर पाएंगे जब एक बार आप कंसंट्रेट होकर के इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे तब। तो इसलिए अगर आप जल्दी हड़बड़ाहट में इसे अगर आप रीडिंग करेंगे तो जो इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हें करने के लिए एक बार आपको वापस फिर पढ़ना पड़ेगा आगे। तो समय तो लगेगा ही थोड़ा। तो एक बार अच्छे से इसको शुरुआत से ही कंसंट्रेट होकर पढ़ लेंगे तो जो भी सवाल आप में 3, 4, 5 जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसका जो नाम है वो दिया गया 7 एसेंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्य। ये टॉपिक का नाम है। तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। द एसेंट ग्रीक मेड ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस। तो जो प्राचीन ग्रीक के लोग थे उन्होंने एक लिस्ट बनाई, दैट पीपल शुड सी, जो लोगों को देखनी चाहिए। द लिस्ट वाज नेम्ड, और उस लिस्ट का जो नाम था वो ये था 7 एसेंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 आश्चर्य, प्राचीन आश्चर्य। ओनली वन ऑफ द एसेंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गीजा, और गीजा कहाँ है? बीच इज इन इजिप्ट। जो इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, जैसे अपने भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इसी प्रकार से मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट में एक जगह है गीजा, और गीजा में एक बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ है। ओनली वन ऑफ द एसेंट वंडर कैन बी फाउंड इन गीजा। तो प्राचीन जो 7 आश्चर्य बताए जा रहे उनमें से एक गीजा में है, और गीजा कहाँ पर है? मिस्र में। दिस इज द ग्रेटेस्ट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड है ये। तो वहाँ अपने पिरामिड भी सुने होंगे, मिस्र में बने हुए हैं। तो मतलब पुराने राजा महाराजा ख़त्म हो जाते तो उनकी समाधियाँ बनी है, तो बहुत 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 बड़े बने हुए हैं वो। इट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स बिल्ट अराउंड 2550, यानी 2550 मतलब 2500 BC पहले जो 3 बड़े बड़े उन्होंने पिरामिड बनाए थे उनमें से ये एक है। इट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स बिल्ट अराउंड 2500 BC। द हैंगिंग, अगला क्या है? हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन आर अनदर एसेंट वंडर, और दूसरा जो है वो बेबीलोन का एक झूलता हुआ बगीचा है या गार्डन। दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूरोफ्रेट्स, जो नदी यूफ्रेट्स के किनारे है, नदी के किनारे है। दिस एरिया इज नियर बगदाद इन इराक, और जो ये एरिया है वो हमारे बगदाद के करीब में है, बगदाद इराक में है। ए किंग बिल्ट दिस गार्डन फॉर हिज वाइफ, और ये बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है वो किसी राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, या पत्नी की याद में बनवाया होगा, जो भी। द स्टैचू ऑफ जीसस वाज बिल्ट इन ओलंपिया। ओलंपिया एक पहाड़ी है, वैसे जगह भी कह सकते हैं, वैसे शुरुआत से उसको पहाड़ी भी कहा जाता था। द स्टैचू ऑफ जीउस वाज बिल्ट इन ओलंपिया, ओलंपिया ग्रीस इन 457 BC, जो 457 BC में
ओलंपिया नामक जगह पर बनाया गया, तो वो था जीउस का स्टैचू। दिस स्टैचू वाज बिल्ट ऑन ऑनर टू ग्रीक गॉड जीउस। जो ग्रीक लोगों के भगवान जीउस थे उनके सम्मान में उन्होंने इस स्टैचू को बनाया। द स्टैचू वाज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग इन एडिशन जीउस। मतलब इतना ऊंचा स्टैचू था जैसे अगर आप 4 मंजिला मकान बनाना चाहते हैं तो इतनी ऊंचाई हो जाएगी। द ग्रीक्स बिल्ट अनदर वेरी बिग स्टैचू। अब ग्रीक लोगों ने दूसरा भी एक बड़ा सा स्टैचू बनवाया टू ऑनर टू ग्रीक सन गॉड, जो ग्रीकों के भगवान सूर्य थे उनके सम्मान में, यानी सूर्य भगवान को समर्पित था, जिसका नाम था हेलियस। दिस इज बंडर इज नॉन एज द कोलोसस ऑफ रॉड्स, जिसे कोलोसस ऑफ रॉड के नाम से भी जाना जाता था। बिल्ट अराउंड 550 BC, जो 550 BC के समकक्ष बना था। अब आगे कह रहे द टेम्पल आर्टिमिस एट एफिसस वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। अब वो कह रहे एक मंदिर है जो आर्टिमिस एट एफिसस, मंदिर आर्टिफिस है और एफिसस में बना हुआ है, जो विश्व का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता था। एफिसस वाज एन एसेंट सिटी दैट वाज लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ टर्की, जो आज टर्की में है शहर, पहले नाम कुछ और रहा होगा। वो कह रही आज की डेट में उस जगह को हम टर्की कहते हैं, और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कभी माना जाता था, वो सबसे सुंदर मंदिर, वो आज की डेट में टर्की में है। अब आगे कह रहे हैं मौसिलियम, मौसिलियम एट हेलिकारनासस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की। टर्की में एक दूसरा भी एक मोनूमेंट बना हुआ है, यानी आश्चर्य बना हुआ है, वो भी टर्की में ही है, जिसका नाम है मौसिलियम। द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकली वाज यूज द फारस ऑफ अलेक्जेंडर। जो प्रैक्टिकली यूज में है वो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने बनवाया। दिस वाज ए लाइट हाउस ऑफ द कोस्ट ऑफ इजिप्ट। देखो लाइट हाउस क्या होता है कि ऐसा ऊंचा सा स्तंभ जो समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को एक रोशनी देता है कि इधर आप आए, यानी सिग्नल देने के लिए होता है। तो कोस्ट ऑफ इजिप्ट वो भी, या इजिप्ट मतलब समुद्र के किनारे वगैरह, या जहाँ पर कोई नहर नदी रही हुई उसके किनारे बना हुआ है। इट वाज वंस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और ये विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो देखिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। इस पैसेज को हमने पढ़ा, उससे संबंधित यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए। अगर एक उसमें इनकरेक्ट है, वो कौन सा है? कोलोसस ऑफ द रॉड्स वाज बिल्ट टू ऑनर हेलियस, ये सही है। फारस ऑफ अलेक्जेंडर वाज ए लाइट हाउस, ये भी। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड, ये कह रहे हैं गीजा का जो बड़ा यानी महान पिरामिड है वो अब डिस्ट्रॉय हो गया, ये गलत है, ये डिस्ट्रॉय अभी नहीं हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बस इतना ही पूछा गया था। अगला हमारा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट बाय द टेकिंग ऑफ किंग ऑफ हिज बैबी, सही है। तो इसका मतलब सीध गलत हुआ। विच ऑफ 7 एसेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज ए टॉल ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 स्टोरी बिल्डिंग में क्या था? स्टैचू ऑफ जीउस, बी वाला हो जाएगा। और तीसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ। इसका मतलब ये था बिल्डिंग ऑफ ए गाइड द शिप्स। देखो प्रकाश स्तंभ उसका नाम ही है, तो शिपों को मतलब गाइड देने के लिए होता है। जो शिप्स होते हैं, जहाज समुद्र में चलते हैं, उनको सिग्नल देने के लिए। तो सी सही हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ को अगर हम केयरफुली पढ़ पाते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे 3 थे, वो हम उनके जवाब दे पाए। और क्वेश्चन 4 है, 4 से लेकर के 6 तक फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना। आर्टिकल का मतलब होता है या तो ए आएगा, या एन आएगा, या THE द आएगा, इनमें से कोई एक। राकेश इज, देखो एक्सीलेंट ई से शुरू हुआ तो एन आ जाएगा। राकेश इज एन एक्सीलेंट साइंस टीचर, तो इसमें हमने वो सॉरी एन भरा जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट 5 क्या है। 5 क्वेश्चन है माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे एट होम। इट वाज ए स्टीप फ्रॉम हिल टॉप। स्टीप डिसेंट होता है, स्टीप डिसेंट मीन होता है सीधा, मतलब सीधे उतरना या सीधे चढ़ना। स्टीप डिसेंट लिखा हुआ तो सीधे उतरना होता है, तो DESCENT होता है, तो सी भरा जाएगा। और क्वेश्चन 7 है
इसमें जो गिवन है इनको आपको क्रम में लगाने हैं, सीक्वेंस में। तो देखिएगा, वेव्ड है, सी है, ग्रीटेड है, एंड है, चेयरफुली और अस है। तो स्टार्ट करेंगे, सी वेव्ड एंड ग्रीटेड चेयरफुली अस। तो अब आप लगा लिए, सी है हमारा, बी से स्टार्ट हो रहा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी जाएगा, बी ए सी, सी वेव्ड एंड बी ए डी, और उसके बाद आएगा हमारा सी, सी वेव्ड एंड ग्रीटेड, बी ए डी। तीन ये मिले और बी ए डी किसी में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब डी ही सही हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। तो बी वो सी बी ए, सी बी ए, द हैवी, सी बी ए आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी बी ए ई डी। इस प्रकार से इसे सीक्वेंस में लगा। और 9 है, चूज द करेक्ट नाउन। यहाँ पर हमें सही नाउन का भरना है। जैसे ए ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। देखो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है सिपाहियों का, तो ट्रूप बोला जाता है, TROOP। तो सी भरा जाएगा, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। चूज द करेक्ट प्रोनाउन इसमें भरना है। इज द गर्ल, इज सी गर्ल बॉर्न टू फर्स्ट प्राइज। क्या यह वही लड़की है जिसने पहला पुरस्कार जीता? तो हु आ जाएगा, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। करेक्ट क्वेश्चन टैग, जैसे यू पेड द बिल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड से स्टार्ट होगा, डिड नॉट यू, बी ऑप्शन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का तो क्वेश्चन करने के लिए हमें डिड लगाना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप मतलब चयन करना है कि डिक्लेरेटिव है, इम्परेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो मोहन गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट, मोहन ने हमें 10 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पर बात स्वीकार की जा रही है, तो इम्परेटिव तो है नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी होता तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता सीधा से, फिर ए ऑप्शन सही होगा। 13 है, चूज द करेक्ट वर्ब। द वाटर फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, तो ड्रिप्ट हो जाएगा, पिछली रात का दिया गया तो ड्रिप्ट होगा, यानी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म ही लगेगी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग चुनिए। अपॉइंटमेंट, APPOINT MENT, APPOINT MENT, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ डबल टी इसलिए गलत है, इसमें डबल पी नहीं है इसलिए गलत है, और इसमें MAN है इसलिए गलत, तो हमारा डी सही होगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। देखो मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है, सडन अचानक होता है, एब्रप्ट वादा करना होता है, तो इम्पॉर्टेंट यानी बी सही हो जाएगा। तो मोमेंटस मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन अर्लियर, अर्लियर मीन्स जल्दी होता है, और लेटर मीन्स देर से होता है। LATER, लेटर मीन्स देर से, और LATTER लेटर मीन्स होता बाद में, फॉर्मर मीन्स होता पूर्व का, प्रीवियस मीन्स भी होता पहले का। नेक्स्ट है 16 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजर टू द मीनिंग ऑफ द गिग्नेटिक। गिग्नेटिक मीन्स होता है वेरी बिग, यहाँ पर दिया गया वेरी स्मॉल, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बिग होता है गिग्नेटिक यानी विशाल। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन को वेरीफाई करे। यस्टरडे वाज द डे ऑफ आवर ट्रिप, यानी हमारी ट्रिप का कल का दिन बहुत, देखो मोस्ट वर्स्ट होता ही नहीं है, वर्ष वृष्ट वृष्ट ये इसकी डिग्री होती है, वर्ष मीन्स बुरा, तो वृष्ट वृष्ट हो जाता है, तो हमारा आ जाएगा WORST। मोर और मोस्ट इस पर नहीं लगता है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए कोबलर इज ए पर्सन हु। कोबलर मीन्स होते हैं, जैसे कोबलर है, फार्मर है, कारपेंटर है, डॉक्टर है, नर्स है, पेंटर है। तो कोबलर होते मोची, जो हमारे टूटे फटे जूता चप्पल को ठीक करते हैं। ए कोबलर इज ए पर्सन हु रिपेयर द फुटवियर। चूज द अपोजिट ऑफ द लिटरेट। लिटरेट मीन्स होता है शिक्षित व्यक्ति यानी पढ़ा लिखा, और अशिक्षित व्यक्ति होता है इलिटरेट, ILLETERATE। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड, मतलब हमारे दोस्त सभी अच्छी आदत के हैं। एज दे से, जैसा वो कहते हैं, वर्ड ऑफ ए फीदर टुगेदर। देखो यहाँ पर फीदर मीन्स पंख होते हैं, तो चिड़िया जो उड़ती हैं तो दोनों साथ साथ पंख चला के उड़ती हैं, तो आप फ्लॉक कहेंगे यहाँ पर। फ्लॉक मतलब झुंड में उड़ना या एक साथ उड़ना।
आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब जो वर्ब को वेरीफाई करे, तो ए डॉक्टर विल सी यू लेटर, ठीक। तो जो लेटर शब्द है वो हमारा एडवर्ब होगा, आपको बाद में देखेंगे। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर क्या है, तो नाइफ का जो प्लूरल होता है नाइफ सी होता, ठीक है। वोमेन का बीमेन होता, ये भी ठीक है। डियर का डियर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। माउस का माइस होता, जबकि यहाँ माउसेस लिख दिया, तो ये डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है। सीइंग द वुंडेड बर्ड, घायल चिड़िया को देख करके सी कॉल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बुलाया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। मंजीत कैन नॉट ड्राइव, ही हैज ए लाइसेंस, मतलब वह गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, या जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा वह कार ड्राइव नहीं कर सकता या ड्राइव नहीं कर सकता, तो अनलेस इसमें भरेंगे। तो इस क्लास में हमने आपको सेक्शन ए जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज थी वो हमने क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको करवाएंगे मैथमेटिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।